हो जाए कि आखिर दंड कर्म पारायण क्या है। वेद का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को पता है कि दंड कर्म क्या है, घन पाठ क्या है, जटा पाठ क्या है ना। तो जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगा। यजुर्वेद मध्यांजनी शाखा है। अच्छा, इसी का पाठ उन्होंने किया। इसी का पाठ किया है। आप देखेंगे सब ये हमारी प्राचीन वेद मंत्रों का है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक शब्द भी आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जितने बड़े बड़े पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा इतिहास रच दिया है, ये हमारे वेदों में एक तो सिंपल सा हम लोग मंत्र पढ़ते हैं जब भी कोई कर्मकांड करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो कर्मकांड के मंत्र है। जब वेद स्वरूप है देवव्रत जी, उन्होंने देखो एक तो 40 अध्यायों का उन्होंने कंठस्थ किया। कंठस्थ करने के बाद क्या होता है, घन पाठ होता है। घन पाठ के बाद जटा पाठ होता है। ये सबसे बड़ी जो परीक्षा हमारे यहाँ जो वेदों का होता है, जो वैदिक विद्वानों का होता है, वो दंड क्रम पाठ में होता है। अगर आप देखेंगे तो कई लाख विद्वान हैं इस देश में, लेकिन कई लाख विद्वानों में एक भी ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा जो, हाँ जटा पाठी मिल सकता है, घन पाठी मिल सकता है, लेकिन दंड कर्म पाठी भूतो न भविष्यति, वो पहला ऐसा बालक है। मुझे जहां तक लगता है हजारों साल में एक ऐसा अद्वितीय बालक आया है जो साक्षात वेद स्वरूप है और भगवान नारायण की साक्षात कृपा है। मैं बता दूं, गुरु जी के ही बताए अनुसार आप ये समझ लीजिए कि दंड कर्म पारायण वास्तव में वेद पाठ की एक विधा होती है। वेद पढ़ने की 8 विधाएं होती हैं, जिसमें दंड कर्म पाठ सबसे